We are following a sermon series on the cross and the crown. और एक श्रृंखला जो हम देख रहे हैं जो ताज है जो परमेश्वर का है और उस क्रूस की उस श्रृंखला को हम लगातार पिछले 3 इतवारों से हम देख रहे हैं। Pastor Jobin began that last Sunday. और पास्टर जोबिन ने उसी श्रृंखला के ऊपर पिछले इतवार में प्रचार किया था। And today I want to continue on that and build on that. और आज में भी मैं उसी को कंटिन्यू मैं लगातार मैं बना रहना चाहता हूँ उस चीज़ में। And I want to present to you this morning the cost of the cross. और आज सुबह के समय जिस शीर्षक के ऊपर मैं प्रचार करना चाहता हूँ वो है उस क्रूस की कीमत को। And it becomes still more difficult because today is supposed to be Palm Sunday. और आज पाम संडे है इसलिए हम इसके विषय में आज बात कर रहे हैं। But I want to present to you this morning that Palm Sunday is a very important day that we should remember and learn from God's Word. Why? और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना महत्वपूर्ण ये पाम संडे हम सब के लिए है। So when we do that, I'm going to ask Amin if he will read one passage in Hindi and I will read one passage in English. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई आमिन से कि वो एक हिंदी में एक पद को पढ़ें और एक पद मैं उसको पढ़ूंगा। And if you have your Bibles, please follow. We are going to look at two passages from Scripture very closely this morning. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 11 पद तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्ची को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे के जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। And I will read from Luke chapter 19 verses 28 to 44. और मैं लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 28 से लेकर 44 पद तक पढ़ना While we चाहता are turning in our Bibles, let me just remind you that this passage, often entitled The Triumphant Entry, is in all 4 Gospels. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चारों सुसमाचार में एक ऐसा आगमन के बारे में जो एक विजयी आगमन यीशु के बारे में ये चारों सुसमाचार बताते हैं। Matthew records it, Mark records it, Luke records it, and John records it. चारों मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचार इस आगमन के विषय में बताते हैं। 3 of them use the word Hosanna, और 3 बार यहाँ होसैना शब्द का प्रयोग किया गया है। but Luke does not use the word Hosanna. लेकिन लूका इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करता है So होसैना। let's see what Luke records. इसलिए देखते हैं कि लूका क्या बोलता है 19 अध्याय के And 18 पद। I'm reading 28 in पद। English. After Jesus had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent 2 of his disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you untying it? Say, the Lord needs it. Those who were sent ahead went and found it just as they had told them. As they were untying the colt, its owners asked them, why are you untying the colt? They replied, the Lord needs it. They brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt, and put Jesus on it. And as he went along, people spread their cloaks on the road. When he came near the place where the road goes down to the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles that he had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples.
I tell you, he replied, if they kept quiet, the stones will cry out. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you, even you, had known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you. Now, before we get into the passage and try to see what it says, इससे पहले कि हम इस पद्यांश में जाएं और समझें कि ये क्या हमसे बातचीत कर रहा है, I want you to think of something which you can call a mega event. और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार में सोचें, इस विषय में सोचें कि एक बड़ा महाउत्सव क्या हो सकता है. Just an event which is done on a very grand scale. और एक ऐसा उत्सव जो बहुत ही बड़ी एक मात्रा में, या महाउत्सव जिसको हम बोलते हैं, ऐसा हुआ है. अगर हम सोचें इस बारे में, What might be an event that comes to your mind? और आप किस ऐसे उत्सव के बारे में, ऐसे जो प्रोग्राम हुआ है, ऐसे किस बारे में आप सोच सकते हैं. Let me put two parameters in place. मैं दो आपके सामने एक ऐसे एक चीजें आपको बताना चाहूंगा. It has to involve a very large crowd, और इसका मतलब हम ये हो सकता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा भीड़ हो, and it has to be focused on one person. या फिर इसमें एक ही इंसान के ऊपर पूरा ध्यान हो, केंद्र हो. Can you think of something? आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा इवेंट हुआ या ऐसा प्रोग्राम हुआ हो पहले. Maybe an election rally? शायद जो इलेक्शन होते हैं उसकी जो रैलियां निकलती हैं. This passage right here describes this event about Jesus, one person. और यहाँ पर ये पद्यांश बहुत साफ रीति से हमको बता रहा है कि ये यीशु के विषय में है. Let me give you some more facts about this. और मैं और भी आपके सामने सबूत को रखना चाहता हूँ. The population of Jerusalem would be about 50,000 on a normal day. और शायद यरूशलेम का जो वहाँ पर लगभग 50,000 के लगभग लोग हो सकते हैं वहाँ पर. But if there was a festivity or a festival, it would swell up to 250,000 people. और अगर वहाँ ज़्यादा, अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई धार्मिक कुछ काम हो रहा है, तो शायद वहाँ 2 लाख से भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं. So when the triumphant entry is taking place, you can easily expect that the multitude of people was about, let's assume, 200,000 people. और शायद यहाँ यीशु जब आ रहा है, जब उसका आगमन यहाँ पर हो रहा है, तो हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग हो सकते हैं. Because there was a festival on at that time at Jerusalem. क्योंकि वहाँ एक उत्सव हो रहा है, एक धार्मिक काम हो रहा है वहाँ पर. Then let's talk about the journey itself. What is the route that Jesus is taking? आइए हम यीशु की यात्रा के बारे में बात करते हैं कि यीशु किस रास्ते से, किस यात्रा को यहाँ कर रहा है. It's a very short distance, about 3 kilometers, which would easily take maybe 25 to 30 minutes to walk for you and I. और यीशु यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, जिसके लिए आई थिंक 25-30 मिनट से ज़्यादा लगेंगे नहीं. And he began in Bethany and he's riding the donkey into Jerusalem. और वो बैथनिया से और यरूशलेम की तरफ जा रहा है. Why is he riding a donkey? क्यों वो गधे के ऊपर सवार है? Because it is a direct fulfillment of a prophecy of Zechariah, and you can look in your Bibles to Zechariah 9:9. क्योंकि ये जकरिया नबी के द्वारा एक भविष्यवाणी का पूर्णीकरण है या पूरा होना है. Which says, "Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey." और यहाँ पर जकरिया नबी इस प्रकार बोलता है कि आनंद मना सियोन की बेटी, और देख यरूशलेम, और ये राजा आता है. वो राजा कौन है? जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, जो गधे के ऊपर बैठता है. I can talk to you many things about this journey of Jesus, this triumphal entry, and all those things put together. मैं कई चीजें इस आगमन के विषय में आपको बता सकता हूँ. But I want you to concentrate on that one word, Hosanna. लेकिन आज सुबह के समय में एक शब्द के ऊपर आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ, जिस शब्द है होसैना. What does Hosanna really mean? और होसैना का असली में अर्थ क्या है? Because our passage tells us in Matthew, Mark, and John that the people were shouting Hosanna. क्योंकि हम चारों सुसमाचारों में पढ़ रहे हैं कि लोग होसैना के नारे लगा रहे थे. तो होसैना क्या है फिर? So as we focus on God's word this morning, and we are trying to learn two things. और आज सुबह हम इन 2 चीजें इस पद्यांश से शब्द से सीखेंगे. And if you want, you can write them down. और आप चाहते हैं आप लिख सकते हैं इन 2 शब्दों को. Just 2 things. सिर्फ 2 बातें. What does Hosanna really mean? होसैना का असली अर्थ क्या है?
And how does Hosanna unfold for us today in light of the cross? और इस होसैना शब्द का हमारे लिए उस क्रूस के सामने या उस क्रूस के विषय में हमारा उसके लिए क्या अर्थ बनता है? We can do a little bit of a study about the word Hosanna. और आज सुबह हम कुछ इसके बारे में कुछ सीख हम आज ले सकते हैं. And I'll try to put it very simply for I would like for you to at the end of the day remember what Hosanna means. और मैं चाहता हूं कि हम आज दिन के समय हम इस शब्द को सीखे और हम समझ पाए कि ये असली में हमारे लिए क्या अर्थ रखता है. Hosanna is often translated please save us. और होसैना का जो असली अर्थ है वो ये है कि हमें बचा लो. It is a desperate cry for help. Please save us. ये ऐसा एक रोना है, एक ऐसा गिड़गिड़ाना है कि हमको बचा लो. And if you look at the Hebrew roots, अगर आप इसके इब्रानी अर्थ को देखेंगे, it means to cause or to bring about salvation. और इसका अर्थ ये है कि एक उद्धार का कार्य होना या उद्धार का पूरा होना. So in this sense, Hosanna, when people are saying it's a desperate cry for help, Lord, please bring about our salvation. और जब यहाँ लोग नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि होसैना, उसका अर्थ है कि लोग वहाँ ऐसा चिल्ला के बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार का कार्य को पूरा करो. How often is Hosanna used in the Bible? और कितनी बार होसैना का शब्द ये इस्तेमाल हुआ है बाइबल में? Just 6 times in the New Testament. और नए नियम में 6 बार इस्तेमाल हुआ है. Let me read a few verses. और मैं कुछ पद्यांश को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ. This is John 12:13. यूहन्ना उसका 12 और 13 पद. It says, so they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है. Matthew 21:9, which we have just read, and I'll read again. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 का 9 में लिखा है, जो दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है. Let's see what Mark 11:9-10 say. और आइए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 का 9 से 10 में क्या लिखा है. It says, and those who went before and those who followed were shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest. This is Mark 11 verses 9-10. मरकुस 11 उसके 9 से 10 में लिखा है, 9-10 में लिखा है, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते जाते थे, पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना. And I want to let you know that these people are quoting from Psalm 118 verses 25 and 26. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग भजन संहिता उसके 118 उसके 25 और 26 से इसको ले रहे हैं. Which says, save us, we pray, O Lord, we pray, give us success. और यहाँ लिखा है 25 में, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे. Save us, we pray. हमारा उद्धार कर. And that's Hosanna. और यही होसन्ना है. I want to suggest to you this morning, if you read the scriptures, that the Israelites who are shouting Hosanna are not really thinking of anything else, but they're saving from the Roman Empire. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लोग यहाँ पुकार के ऐसे होसन्ना बोल रहे हैं, इनका कुछ और इरादा नहीं था, लेकिन सिर्फ ये था कि रोमी साम्राज्य उनके उस गुलामी से वो बच पाए. It was the Romans who were ruling the entire region. और ये रोमी लोग थे जो पूरे उस साम्राज्य को शासन कर रहे थे. And obviously, because they were ruling, the Romans thought they were superior and they would treat the Israelites as inferior. और क्योंकि वो रोमी थे तो वो इजरायलियों को बहुत ही नीचा करके दिखाते थे और उनके ऊपर गुलामी करते थे. And that's what people are saying, that Jesus, please save us. इसलिए यहाँ लोग बोल रहे हैं कि यीशु हमको बचा ले. Perhaps they expected Jesus to be the same king as King Solomon or King David or Saul. और वो शायद चाह रहे थे कि यीशु भी उनका ऐसा ही राजा बन जाए जैसे सुलेमान राजा था, जैसे दाऊद राजा था. And the history of Israel will tell you that when people cried out to the Lord saved them. For example, the captivity in Babylon. और इतिहास जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं जब लोगों ने चिल्लाकर परमेश्वर को दुहाई दी
तो परमेश्वर ने सचमुच उनको छुड़ाया और गुलामी से बचाया। So they expected and they wanted the same thing to happen with the Romans. तो इसलिए इस समय भी लोग वही चीज अपेक्षा कर रहे हैं कि यीशु हमको या राजा उनको बचा लेगा। But we know now, today, 2000 years later, that Jesus had in fact come to save them from something else. और आज 2000 वर्ष के बाद हम आज सचमुच जानते हैं कि यीशु सचमुच उनको बचाने ही आया था। It was not the Roman Empire, रोमी साम्राज्य को नहीं, it was the ultimate enemy, which is sin. और जो एक ऐसा पाप जो उनका दुश्मन बन चुका था उससे यीशु बचाने आया था। In fact, it was the sin of the entire world that Jesus had come. और हम सचमुच देखें जो पूरे संसार का पाप था जो यीशु जिसको बचाने आया था, That's why Jesus was there. इसलिए यीशु वहां था। Now we read this passage in Luke. और ये हमने पद्यांश लूका में पढ़ा। What do you think is happening in Jesus' mind when he is on the donkey and riding those 3 kilometers and the people are shouting and celebrating him? और आपको क्या लगता है कि यीशु क्या सोच रहा है जब उस गधे में बैठ के जा रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं, उसके बीच यीशु उस गधे पे जा रहा है, लोग क्या सोच रहा है यीशु? And one clue as to what is in Jesus' mind is in Luke 19:41. और हम लूका उसके 19 के 41 में हम देख सकते हैं कि यीशु के दिमाग में शायद क्या चल रहा है, वो हमें पता लग सकता है। Yeah, today is all about flipping your Bible and looking in the verses because I do not want you to think that I'm saying something, but it's right there in your Bibles. और आज के हमारा प्रचार ज़्यादा एक ऐसा स्टडी होने वाला है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सोचें कि हम जो बाइबल से पढ़ रहे हैं वही है, ना कि मैं जो बोल रहा हूँ। Luke 19:41 says, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said. ओके, लूका उसके 19 के 41 में ऐसा लिखा है कि जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। It says, if even you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। Let me ask you a question this morning. और एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ आज सुबह। Have you ever been in a situation where you're looking for something and it is right in front of you and you just cannot see it? और क्या आप कभी ऐसे एक परिस्थिति में आए हैं जहाँ पर आप एक परिस्थिति में है लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हैं कि क्या वो मेरे साथ चल रहा You're है? frantically looking for something that you have lost and you think it's just there but you just cannot see it. और आप कुछ चीज को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो वहीं पे है चीज, लेकिन आप उसको मिल नहीं रही हो, आप देख नहीं पा रहे हैं उसको। We have this old car which takes in a pen drive. और हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसमें पेन ड्राइव लग जाती है। Because nowadays all the new gadgets, they're internet connected, so you don't do pen drives, but we have a car which actually takes in a pen drive. और आजकल गाड़ियों में ब्लूटूथ का ज़माना है, ऐसे चलती हैं, लेकिन हमारी गाड़ी में एक पेन ड्राइव का सिस्टम भी है। So all my favorite songs are on that pen drive. So सारे मेरे जो पसंदीदा गाने हैं वो उस पेन ड्राइव के अंदर है। And when we travel as a family, which we did recently driving to Amritsar, और हम जब भी इसमें सफ़र करते हैं, अभी हम अमृतसर भी गए थे परिवार रूप में। the children like to plug in their iPhones so they can listen to the music they want, not what's on the pen drive. So बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने गाने को जो सुनना चाहते हैं वो अपने फ़ोन से उसमें कनेक्ट करके वो गाने सुनते हैं, वो जो पेन ड्राइव में वो सुनना नहीं चाहते कभी कभी। And my mind likes to behave like a very old man who's set in his ways. और मैं कभी कभी ऐसे इंसान की तरह सोचता हूँ जो मेरे तौर तरीके में उसमें ही उसको फॉलो करना चाहता हूँ। If you take the pen drive out, once the journey is over, you put the pen drive back. और अगर आपने पेन ड्राइव निकाल दिया सफ़र ख़त्म होने के बाद, आपको वो वापस उसमें डालनी है। So we drove to Amritsar, came back, went up, and I have to go to office the next day. और हम लोग अमृतसर गए, वहाँ से वापस आए, अगले दिन मुझे ऑफिस जाना था। I start the car, मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया and the pen drive is not there. और पेन ड्राइव वहाँ नहीं थी। And I'm looking, I search all over. I call Manuela, where is the pen drive? She says it's right there. और मैंने कॉल किया, मैं बहुत ही परेशान हो गया, मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया कि कहाँ है पेन ड्राइव। I said, I can't see it. और मैंने बोला कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसको। I searched the entire car. मैंने पूरी गाड़ी को छानबीन कर And दिया I'm looking, it's not there. और मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है वो So पेन। Manuela says, let me come down and I'll find it for you. और मेरी पत्नी ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के दूंगी। So I'm willing to be 5 minutes late, not leaving on time, but I have to have my pen drive. और मैं यहाँ देर से जाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी पेन ड्राइव ढूंढनी है पहले। So we are on the 9th floor and Manuela comes down and she
reaches in the glove compartment and says, "Here's the pen drive." और मेरी पत्नी 9वें फ्लोर से नीचे आती है और बोलती है, ढूंढती है और कहती है ये लो पेन ड्राइव तुम्हारी। I said, "I didn't see it." मैंने बोला मैंने देखी नहीं वो कहाँ She है said, pen "It was right there." drive। और उसने बोला कि ये तो वहीं थी सामने। I said, "But I kept looking and I didn't see it." लेकिन मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिली नहीं। Let me give you one more illustration. एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। So we are coming back from Amritsar. And now this is in December. It's not last month. और ये पिछले महीने की बात नहीं, लेकिन जो पिछला दिसंबर था हम अमृतसर से आ रहे थे And Valentina is now 21 and she has a proper license. और मेरी बेटी वैलेंटिना 21 साल की है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। And we never let her drive without a license. और हमने उसको लाइसेंस से पहले चलाने की अनुमति नहीं दी। So I said, "Hey, you have a license now. You can drive from Amritsar and you can drive all the way back to Chandigarh." और मैंने बोला कि तेरे पास अब लाइसेंस है, तू चला सकती है। So she's driving fine. I trust her and I have no issues with giving her the keys and I relax. और मैं विश्वास करता हूँ और वो चला रही थी, मैंने उसको चाबी दे दी। And so we are driving and we've left Amritsar and we are probably between Bias and Jalandhar if you know the geography. और हम लोग अमृतसर से आ रहे थे, बियास और जलंधर के बीच में हम लोग उसके आसपास थे कहीं। Suddenly I see up ahead about 100-200 meters down, the traffic is building up. और लगभग 100 मीटर दूर हम देख पा रहे थे कि ट्रैफिक जमा हो रहा है, गाड़ियाँ And रुक रही हैं all the brake lights are on. और सारे गाड़ियों की जो पीछे लाइटें होती हैं लाल वाली वो सब जली हुई थी। You know, for those of you who know driving, you know that if you see brake lights, get on the brakes yourself. और हम में से जो लोग गाड़ी चलाते हैं हम जानते हैं कि अगर हमने ऐसे लाल बत्तियां गाड़ी के पीछे देख ली, इसका मतलब आगे गाड़ियां रुक रही That हैं means the धीरे-धीरे। other car is slowing down, so you have to slow down in times. अगर आगे वाली गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, धीरे हो रही हैं, तो समझ जाओ कि हमें भी धीरे करनी है। So we are driving and I see the brake lights and Valentina is just going. और हम लोग वो लाइट्स को देख पा रहे हैं, ब्रेक की लाइट जल चुकी हैं आगे गाड़ियों में, और मैं देख रहा हूँ कि वैलेंटिना आगे बढ़ रही है। And this car is completely stopped and I see the tail lights and Valentina is not stopping. और आगे वाली गाड़ी बिल्कुल रुक चुकी है लेकिन वैलेंटिना रुक ही नहीं रही है। And just like 10 meters, and I said, "Wow, stop!" और 10 मीटर ही बचे थे और मैंने अपनी बेटी को बोला कि रुक जा। And she slammed on the brakes, I yanked the handbrake, and of course we stopped, we didn't hit. और बहुत ही एकदम से वैलेंटिना ने एकदम से ब्रेक लगाए। And the guy who was driving this big Sardar, he says, "You know," और जो हमारे आगे के सरदार जी थे वो ऐसे से हाथ निकाल के बाहर ऐसे दिखाने लगे हमको। I said, "Wow, what happened?" और मैंने बोला अपनी बेटी से क्या हुआ, I said, "Did you not see that the brake lights come on?" तुमने देखा नहीं आगे वाली गाड़ियों ने ब्रेक लगा लिए थे। And her response is a great learning for you and I. और उसका जो प्रत्युत्तर था हमारे लिए एक सीख है आज। She says, "Oh, I didn't really think that the car was coming to a stop." और उसने ऐसा बोला कि मैं नहीं सोचा नहीं था कि हमारे आगे गाड़ियां रुक जाएंगी। But I said, "The red lights were there." लेकिन मैंने बोला कि लाल बत्तियां दिख रही थी हमें। She said, "But I didn't think, I didn't connect." बट उसने बोला कि मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में, मैंने उसके साथ कनेक्शन नहीं किया अपनी बातों को। And that brings us to the second part of our message this morning. और ये हमको हमारे दूसरे भाग की तरफ ले जाता है आज। First, we learned what Hosanna truly means. और हमने पहले उसमें देखा भाग में कि होसाना का मतलब क्या है। Now we will look at how Hosanna unfolds for you and I in the light of the cross. और हम देखेंगे कि होसाना किस प्रकार हमारे लिए एक ऐसी ज्योति को दिखाता है कि हम क्रूस के विषय में हम समझ सकें। All the people were shouting when Jesus was riding on the donkey, "Hosanna." और सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि होसाना। But how many of them truly realized that Jesus was the Savior, the Messiah, and that He was going to be hung on a cross at the end of the week? लेकिन उनमें से कितने लोगों ने ये एहसास किया कि वो ये वही यीशु है जो उस क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु को सहने वाला है। Let me ask you this question this morning. और मैं आपसे भी सवाल आज करना चाहता हूँ। Do you realize that you need deliverance from your sins? और क्या आपको एहसास है कि आपको अपने पापों से छुटकारा चाहिए? Jesus is riding the donkey on a Sunday. और यीशु इस गधे पर सवार इस इतवार की सुबह जा रहा है। And at the end of the week, He is going to be on the cross paying the price, the penalty for our sins. और कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते के आसपास यीशु हमारे पापों को लेकर उस क्रूस पर चढ़ने वाला है। The same people who are shouting Hosanna are the ones who are going to be crucifying Him. और जो लोग होसाना होसाना के नारे लगा रहे हैं ये वही लोग हैं जो उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। As you think of the week ahead, the Good Friday as we celebrate it now, और जब आप इस हफ्ते के बारे में विषय में सोचने वाले हैं आगे क्या होने वाला है, the crucifixion, the death, the shed blood,
the penalty for our sins that were paid once and for all. और मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में सोचें कि वो क्रूस, वो जो परिणाम यीशु ने हमारे लिए सहा, जो दर्द हमारे लिए सहा, I want you to connect Hosanna to the cross. और मैं चाहता हूं कि आप इस होसैना को इस क्रूस के साथ जोड़ कर देखें। You cannot really sing Hosanna unless you know the cross. आप उस होसैना को तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक आप उस क्रूस का अर्थ समझ सकें। You cannot shout Hosanna because Hosanna means Lord save us. और आप होसैना नहीं बोल सकते हैं क्योंकि होसैना का मतलब है परमेश्वर हमें बचा ले, Because the saving is in the cross. क्योंकि वो जो बचाव है वो उस होसैना बोलने में नहीं है लेकिन उस क्रूस में है। We remember 2 weeks back, Pastor James talking about our first love. और 2 हफ्ते पहले पास्टर जेम्स पहले प्रेम के विषय में बता रहे थे, And he said a very interesting mathematical equation. और उन्होंने बड़ी एक रुचिकर एक ऐसे गणित के कुछ बातें हमको समझाई थी। He said Jesus plus fill in the blanks is true happiness. और उन्होंने बोला कि यीशु और उसको आप प्लस कर दें, उसको आप जोड़ दें, और जो भी आप उस पर जोड़ना चाहते हैं वही सच्ची खुशी है। Jesus plus what brings you true happiness? और यीशु के साथ क्या आप जोड़ेंगे तो आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। And the answer is nothing. और उसका उत्तर है कुछ नहीं। Jesus plus nothing is true happiness. और यीशु इसके साथ अगर आप जोड़ेंगे कुछ नहीं, तभी आपको सच्चा आनंद मिलेगा। What more do we need in life except the cross and the salvation that it brings? और इस क्रूस से, उद्धार से ज्यादा बढ़कर हमें क्या अपने जीवन में चाहिए? Jesus was obedient all the way to the cross. और यीशु उस क्रूस तक ईमानदार वफादार रहा। He did not let himself remain in that excited environment of having ridden in Jerusalem and the people celebrating him. और यीशु उस माहौल में बना नहीं रहा कि जब लोग उसको सराह रहे थे, लोग उसके नारे लगा रहे थे, But he went all the way to the cross. लेकिन वो क्रूस तक चला गया। Going to Jesus does give us peace. और यीशु के पास जाने से हमें वो शांति का अनुभव होता है। But it does not mean that you and I have a trouble-free life in Jesus Christ. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा बिल्कुल ही संकट से बिल्कुल ही मुक्त हमारा जीवन होने वाला है। Because if you read the scripture, it will tell you that you and I, even though we are in this world, we can never be part of this world. और जब आप इस बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आप ये बात सीखेंगे कि हम इस संसार के होते हुए भी हम संसार के नहीं हैं। John 15, और यूहन्ना उसका 15 verses 18 to 19 read like this. और उसके 18 और 19 में इस प्रकार लिखा है। This is John 15, verses 18 and 19. यूहन्ना 15 उसके 18 और 19 में, If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु उस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। Jesus saves us on the cross, यीशु हमको उस क्रूस में बचाता है, but you and I pay the cost in this world of being his disciple. लेकिन हम और आप उस क्रूस के और यीशु के अनुयायी डिसाइपल या चेले होने के नाते हमें उस कीमत को चुकाना पड़ता है। There is a way of the cross. और उस क्रूस तक जाने के लिए एक रास्ता है। Mark 8, 34 to 38. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 34 से 38 पद। It says, for this verse 35 says, I will read just one verse, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me, for Jesus, and for the gospel will save it. Verse 35. और यहाँ लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। Look at another passage, Luke 14. और लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय देखें। And the section over there says the cost of being a disciple. और वहां पर एक ऐसा पद्यांश जो हमको बताता है कि चेलेपन का क्या कीमत है। Luke 14:27 says, लूका उसका 14 के 27 में लिखा है, and whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता।
You and I, as God's children, we struggle in this world. और आप और मैं परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम इस संसार में बहुत चीजों से होकर गुजरते हैं And we might be praying, Lord, save us. और हम शायद ऐसे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमको बचा ले, Lord, come and rescue us. परमेश्वर हमको आप छुड़ा ले। But look at what Luke 11 to 13 says. और देखिए लूका उसके 11 और 13 में क्या लिखा है। It says in verse 11 of chapter 11 of Luke, और उसके 11 पद में इस प्रकार लिखा है, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give who? The Holy Spirit to those who ask him. लूका उसके 11:11 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो तू उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो तुम्हें बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। Does the Lord rescue us from our troubles? क्या परमेश्वर हमें अपने हमारे संकटों से हमें छुड़ाता है? He can, वो कर सकता है if he wants to. अगर वो चाहता है तो। But much more than that, he has given us his Spirit, which directs us, who directs us when we need help the most. लेकिन उससे भी बढ़कर उसने हमको पवित्र आत्मा दिया है जो हमारा सहायक बनकर हमारे साथ चलता है। As I invite the worship team back on stage, I want us to think about this thing. और जब मैं इस वर्शिप टीम को वापस स्टेज में बुलाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय में सोचें। How does the cross unfold for us today? हमारे लिए क्रॉस क्या अर्थ रखता है? Following Jesus is not a smooth run. और यीशु के अनुयायी होना हमारे लिए एक बहुत ही एक सीधा सीधा रास्ता नहीं है। But it may be just easy if the running is smooth and we are following Jesus. और शायद ऐसा अच्छा हो सकता है कि हमारे लिए जो रास्ता है वो बहुत ही आसान हो, तब हम शायद यीशु के अनुयायी हो सकते हैं। Our true commitment really unfolds when the going gets tough. और हमारा यीशु के साथ चलना वो शायद It's hard when we have trials. और जब हमारे संकट हमारे जीवन में होते हैं तो यीशु के पीछे चलना मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। That's when our true commitment is tested. और तभी हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है वो हमारा उसकी जांच होती है। In fact, Jesus promises that if you are a true disciple, you will have trials. और जबकि हम देखते हैं यीशु ने खुद ही ऐसा बोला है कि जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो हम ऐसे यातनाओं से होकर गुजरते हैं। John 16:33. और यूहन्ना उसके 16 उसके 33 में ऐसा लिखा है, I have said these things to you that in me you may have peace. और ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए बोली ताकि तुम शांति मिले। In the world you will have tribulations. और इस संसार में हम यातनाओं से होकर गुजरेंगे, But take heart. लेकिन ढाढ़स बांधो, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। Discipleship demands sacrifice. और चेलापन एक बलिदान का एक बलिदान चाहता है। Jesus never hid that cost. और यीशु ने वो हमारे लिए वो कीमत चुका दी है। As you are ready to take up this cross this week and in the weeks और ahead, जब आप इस क्रूज को इस हफ्ते में अपने ऊपर ले लेते हैं और आगे आने वाले दिनों में ले लेते हैं, consider these questions. और ये सवालों को आप सोचें, Are you willing to follow Jesus even if it means losing some of your best friends? और क्या आप यीशु के पीछे चलेंगे अगर इसका अर्थ ये भी हुआ कि आपको अपने प्रिय लोगों को खोना पड़े? Are you willing to follow Jesus if it means sometimes alienation from your family? और शायद आप अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, क्या आप फिर भी यीशु के पीछे चलेंगे? Are you willing to lose your reputation if it means keeping the reputation for Jesus? शायद आपको आपकी इज्जत आप शायद आपके दाव पे लग जाएगी, क्या आप फिर भी यीशु के पीछे चलेंगे? Sometimes in the job place, in the workplace, you are asked to follow the idols and you say, no, I can't do that. Are you willing to lose your job over that? चाहे आपके कार्य क्षेत्रों में आपको बोलें कि आप मूर्तियों के सामने मत झुको, क्या आप फिर भी यीशु के पीछे चलेंगे? Are you willing to lose your life if it means keeping your life with Jesus? क्या आप अपने जीवन को खो देंगे अगर इसका अर्थ ये हुआ कि आप यीशु के लिए अपने जीवन को दे दें? Commitment to Jesus Christ means taking up your cross daily and following him. और यीशु के साथ समर्पण का अर्थ होता है कि अपने क्रूस को रोज उठा के यीशु के साथ साथ चलना। It means surrendering your hopes and dreams and desires and aspirations at the feet of the cross. और इसका अर्थ ये होता है कि यीशु के चरणों में अपने इच्छाओं को, अपने सपनों को आप यीशु के चरणों में रख दें। That's the cost of the cross.
यही उस क्रूस की कीमत है। But if you want to sing Hosanna, लेकिन अगर आपको होसैना बोलना है, that's where it comes down to. और इसका अर्थ ये नहीं है कि आप यीशु की कीमत को ना समझ सके। Hosanna, salvation in the cross. होसैना वो उद्धार का काम और वो क्रूस। Isn't it good that you and I today can sing and shout Hosanna, understanding the true meaning of the word? और ये कितनी अच्छी बात है कि हम उस क्रूस का अर्थ को समझकर आज हम होसैना भी बोल सकते हैं। Because Jesus gave us his life so that we can be with him in heaven. और यीशु ने अपने जीवन को हमारे लिए इसलिए दे दिया ताकि हम उस स्वर्ग तक पहुंच सके। I hope that each one of you this morning can lead a life of a true disciple, following Jesus Christ and rejoicing in the fact that we are safe in him. और मेरी ये प्रार्थना है कि इस हफ्ते आप उस क्रूस के अर्थ को समझते हुए यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। Hosanna.